तुम आरसीबी फैन हो, तुम सब रो लो, क्योंकि भाई आज हमारा रोना ही बनता है। लेकिन आरसीबी के लड़के लोग तो मुकर ही गए हैं। वो कह रहे हमारा मैच हुआ ही नहीं दिल्ली से। ये क्या बात हुई? कह रहे नहीं हम तो अभी भी टॉप 2 में हैं। अरे यार मैच तो हुआ है ना भाई, हारी है यार आरसीबी मतलब। वो कह रहे नहीं जितेश था बस हार का कारण। अबे तो हारे तो हो। कह रहे नहीं जितेश को हटा दो तो हम तो जीत रहे हैं। यार ये क्या बात हुई? ऐसे तो तुम यहाँ से महात्रे को 10 बॉले और खिला दो, 5 बॉले और खिला दो तो ये भी जीत रहे हैं इधर से। ये कोई बात हुई भाई? वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई सबसे पहले बात करते हैं इस पीले वालों के ऊपर। भाई ये मैच तुम्हें जीतना चाहिए था। देखो भाई चेन्नई सुपर किंग जितने भी फैंस लोग हैं यहाँ पे, ये मैच तुम्हें सच में जीतना चाहिए था यार। आखिरी के 6 ओवरों में 60 रन है यार भाई यार। अरे वो छोड़ो, पावर प्ले में इतना भयंकर स्टार्ट के बावजूद हार गए। हे मेरे पीले वालों, हे पीला कपड़ा, फिर तुम कहोगे भैंस क्या हम जल रहे हैं या मैं जल रहा हूं तुमसे। अबे इतना अच्छा पावर प्ले खेलने के बाद उस कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में हो तुम? पहली बात तो तुम 70, 75, 76, 78, 80 का पावर प्ले खेलो ना। अगर खेलो भी तो ये 3-3 विकेटें 4-4 विकेटें खो देते हो तुम। देखो ऐसा होता है, तुम डिसाइड कर भाई। ये डिसाइड नहीं कर पा रही। पहले अच्छा भला ये पावर प्ले खेलते थे 50-52 का, विकेट नहीं जाती थी, विकेट एक ही जाती थी शायद, तो धरे जाते, सामने वाली टीम आके 80 पेल देती थी। अब इन्होंने एक आइडिया तो क्रैक कर लिया। एक काम करते हैं क्या, 70-75 का पावर प्ले खेल लेते हैं। हाँ खेल लो, विकेटें भी रखनी होती हैं हाथ में। इतना भयंकर, इतना अच्छा पावर प्ले खेलने के बावजूद भी, और आखिरी में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यार। क्या रह गया था आखिरी में? आखिरी में निकालो भाई नोट्स। हाँ कहाँ गए, कहाँ लिखे हुए हैं नोट्स? कहाँ गए भाई? सीएसके के नोट्स लिखे हुए थे भाई अभी यहाँ पे। एक सेकंड भाई, अभी ये आ रहा है, नोट्स आ रहे हैं। यहीं पे हैं भाई नोट्स, यहीं पे हैं। ये कैसा नोट्स, ये कैसा नोट्स है यार पप्पू? पता नहीं कैसे नोट्स हैं ये। यही तो आखिरी में क्या चाहिए था? नहीं आथू नहीं यार, एक ही बॉल में 12 ही तो चाहिए थे। 12 ही तो चाहिए थे यार एक बॉल में। देखो भाई सिचुएशन ये है, उधर आरसीबी को डिफेंड करने थे आखिरी 4 में 13, ठीक है। हालांकि उनको तो आखिरी की 15 में 34 डिफेंड करना था, उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन आखिरी 4 में उनको 13 डिफेंड करने थे। यहाँ आखिरी की भाई लोगों मतलब ये फिराथू लिखा हुआ है यार। यहाँ की भी 3 में 13 ही कुछ ऐसा चाहिए था मतलब। तो भाई उनकी भी बात नहीं बनी, इनकी भी बात नहीं बनी है। लेकिन भाई लोगों मैच तुम्हें ही जीतना चाहिए था, ये मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोगों। सीएसके की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई लोगों? जरा स्पैम करो एक बारी। आरसीबी वाले मैच का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है यार। इनकी ना कहानी नहीं समझ में आ रही है। एक बारी स्कोर कार्ड पे चलते हैं इनकी कहानी को क्रैक करने के लिए। सीरियसली यार भैया, देखो यार मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा गोइटी आज विराट कोहली की बराबरी करके गया है। आज मैं अपने गोटियों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा भाई। वो कहेगा ले बेटे कर अब क्रिटिसाइज कर, अब नहीं विराट भी तो 13 में कर, अब क्रिटिसाइज कर तू। हाँ बन लिए विराट कोहली इस तरीके से तो। और जो मैच जिताता है खड़े होके 8 में से 10 में से 8, उसकी बराबरी कौन करेगा भाई? मैं अभी भी कह रहा हूं यस और नो। अरे महात्रे को ओपन लाओ रे, तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा, सारा कलेश कट जाएगा तुम्हारा। वो लड़का चिंगारी है उस लड़के के अंदर भाई लोगों, वो इस टीम को नहीं रखने देगा नीचे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम ना कराओ उससे ओपन अंदर से। मेरा ये भी तो दिल कर रहा है, मेरी तो कहीं तुम सुनी ना लो। अगले 1-2 मैच के बाद संजू सैमसन 3 में 7 अच्छा काम किया, आते ही छक्का मार दिया, लेकिन उसके बाद भाई लोगों आउट हो गया। देखिए स्ट्राइक रेट ठीक है लेकिन लंबा नहीं खेल पाया, बट इंटेंट था, नीयत थी, वो बिल्कुल ठीक था। ऋतुराज गायकवाड़ 13 में 19, मेरे गोइटिये ने भी 2-1 चौके आते ही मार दिए थे, मतलब उस तरीके से। इंटेंट था, बिल्कुल ठीक बात है भाई, इंटेंट था, नीयत थी। नीयत में कोई डाउट नहीं आज करेगा मेरे गोइटिये के ऊपर। पैर मतलब इधर पैर समझ लो, इधर पैर समझ लो, है ऊपर नहीं जाना।
जय हो मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा महेंद्र भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला, मेरा मैच हारने के बाद अवा तवा बोल के चले जाने वाले को झुक के नमन करता हूँ भाई लोगों। 13 में 19 रन किए हैं। ठीक है यार, देखो मैं फिर कहूँगा नीयत तो थी भाई, आज नीयत तो थी। रही बात कैचेज वैचेज तो छूटती उड़ती रहती हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आता है भाई लोगों ये लड़का आयुष म्हात्रे। मुझे लग रहा है ये इम्पैक्ट प्लेयर उतारो ना उतारो, इस नाम के पीछे इम्पैक्ट वैसे ही लिख दो, कोई दो राय नहीं है इसमें। 13 में 30 किया भाई लोगों। मैथ्यू शॉट 30 में ये जितेश शर्मा इनका मैथ्यू शॉट भाई लोगों। उसके बाद आता है मैथ्यू जितेश शर्मा शॉट, उसने भाई लोगों इनके शॉट कर दिए मैं सच्ची बता रहा हूं, ये मैच बिल्कुल जीता हुआ था रे, बिल्कुल जीता हुआ मैच था ये। अरे भाई मेरी बात सुनो, कौन से नंबर पे है ये? 1 2 3 4 यार, पता नहीं 4 नंबर है, पता नहीं 5 नंबर है। इसका सबसे घटिया रिकॉर्ड है वहां पे। अब मुझे ये थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे घटिया रिकॉर्ड है इसका मैथ्यू शॉट का। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको इसका नंबर नहीं मिल रहा, शायद ये शायद और ऊपर आएगा तो अच्छा हो जाएगा। पता नहीं 4 नंबर है, पता नहीं 5। सबसे घटिया खेलता है ये वहां पे, हो सकता है 4 ही हो, तभी सीएसके ने वहां रखा होगा इसको, ताकि दुनिया को गलत साबित कर सकें। तो भाई ये तो मरवा के चला गया मैच कंप्लीटली। बेबी मरवा के मानेगी, बेबी सीएसके को पिलवा के मानेगी, पिलवा के गया ये बेबी। फिर आता है सरफराज 19 में 25। ठीक है, उछल कूद ज़्यादा करी है, उत्पात ज़्यादा मचा रहा था, लेकिन पारी अगेन लंबी नहीं हुई, ये भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। फिर मैं क्या, हंस लो, लेट्स लाफ गाइज। जब सीएसके पहला हारा, मैथ्यू शॉट को आने दे, अरे मैथ्यू शॉट तो था ही, नहीं ब्रेविस को आने दे, ठीक है भाई। फिर दूसरा हार गए, तो एक बारी एबी बेबी को आने दे, ओके फाइन, ठीक है, ओके। फिर एक और हार गए, तो ब्रेविस को आने दे एक बारी, तेरी औकात दिखाएंगे। भाई सच्चाई ये है, ये जो बच्चा है, ये जो ब्रेविस है भाई, ये बड़ा टैलेंटेड है, पर कहाँ है नहीं समझ में आ रहा है। ये शायद साउथ अफ्रीका लीग में ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल मैच में ये गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। मतलब ऐसा देखो, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं भाई, एग्री करो या डिसएग्री करो, एक लड़का सबसे सुपर डुपर, और अभी एग्जांपल दे के गया है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, भाई टैलेंटेड है बेथेल, उसका टैलेंट बोल रहा है भाई, चाहे मानो या ना मानो। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं तो अरे मैं काला का आदमी है, बस ये बात इतनी है और कुछ नहीं है यार। ये आदमी क्यों नहीं रन बना रहा? तुम्हें किसी को पता है, कोई आइडिया है किसी को क्यों नहीं बना रहा ये रन? अरे इसके होते हुए, दुबे के होते हुए अश्विन ऊपर भेज दिया था इन लोगों ने एक बारी। ये उस दिन से इसकी ईगो हर्ट हो रखी है यार। इसकी ईगो है भी इतनी सी छोटी सी ईगो है, पहिया दो पहिया की। ये उसी दिन से ये बोल नहीं रहा, किसी को बता नहीं रहा, इसका मूड खराब हो रखा भाई। तुम लोग ना क्रैक नहीं करते हो चीजों को। 0 बनाया 4 बॉल में, चलो कोई नहीं, 0 तो आ जाती होती है, बट आखिरी में रन सिर्फ 10 ही रह गए थे, मतलब तो ये 4 बोले भाई मैटर करती हैं। चलो ये छोड़ो, इसकी मैटर छोड़ो, ये क्या करके गया शिवम दुबे? इससे अच्छा तो 0 ही ठीक है ब्रेविस का। अरे ये क्या करके गया आगे? ये थाला अंग्रेजों का 15 में 16, वैसे 15 में 35 कर देता है ये। तो इन सबसे बढ़िया तो वही है, वही है अपना जितेश कह रहा हूँ वो भी है, क्या मरवा दिया मैच का, 15 में 16। ये इससे बढ़िया तो ब्रेविस ही है। अरे ये कंबोज एक छक्का तो मार गया कम से कम, 8 में 13 किया इसने। उसके बाद नूर के भरोसे तो ये आते ही हैं, बॉलिंग में भी बल्लेबाजी में भी कह रहे थे तू 3 छक्के मार दे। गंदी गाली दे के गया वो, अभी आधी टूटी फूटी दे के गया, बाद में हिंदी में पूछ के देगा अच्छे से इनको, हद होगी यार। उसके बाद भाई लोगों पहले अच्छा ये बताओ सच्ची, SRH ने कितने रन कम बनाए हैं भाई लोगों? ये लाइव बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, बहुत ही छोटा रखूंगा, कसम से कह रहा हूं भाई, ये 1 घंटे से पहले खत्म करना होगा। हाँ एक्चुअली कोई गेस्ट आए भाई, उनके पास जाना है, थोड़ा पहुंचना है जल्दी, ठीक है। खुद बोल के गया है ईशान अभी इंटरव्यू में, ये कम से कम 30 रन कम बना के गए, कम से कम। और इनका विकेटें जा रही थी, लेकिन इनका अगर 12-13 ओवरों तक देखोगे
ये बेसिकली आज एसआरएच भी जैसे 12-13 ओवर तक खड़ी हुई थी जहाँ पे, और जहाँ पे आरसीबी भी खड़ी हुई थी 12-13 ओवरों के बाद, वो बड़ी अच्छी, वो 220 वाली सिचुएशन में थे ये लोग एटलीस्ट, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ये तो खैर फिर भी 194 कर गए, और यही एसआरएच की ताकत है भाई, ये खराब खेल के भी ऐसा कर जाते हैं। पहला मैच याद है आरसीबी के खिलाफ, खराब मतलब एक पारी थी वहाँ पे ईशान की, लेकिन फिर भी ये लोग 200 प्लस कर गए थे, 3 विकेटें जल्दी चली गई थी। बट इस टीम की ताकत वन एंड ओनली अभिषेक शर्मा ही है ऊपर से। ये तो आज ये ट्रेविस टुल्ला 20 में 23 करके गया, अगर इसके भी 20 में कहीं 35-40 होते तो 15 रन तो यहीं कम हो गए हैं। और ये तो एक टाइम पे भाई लोगों 15 बॉल में 11 रन करके खड़ा हुआ था ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के लिए। अभिषेक शर्मा के फैंस लोगों, आज जरा एक बारी ऐसे करके बता दो तुम कितनी भारी संख्या में हो, क्योंकि मेरी बहुत बहस होती है यहाँ पे लोगों से। जब इसको स्लोगर बोल दिया जाता है बॉर्डर पार के उस तरफ से, अरे वो भिखारी बैठे वहाँ पे मंगते, कटोरा इनका साफ नहीं है, एक ही कटोरा है, सारा खानदान बारी बारी 2-2 घंटे की शिफ्ट लगा के एक ही कटोरे में भीख मांगते हैं। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा चाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अरे समझ नहीं आता है लोन पे कौम है कि कौम पे लोन है। खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं। यार 2 दिन की बारिश हो जाए, 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। ये बताएंगे अभिषेक शर्मा की क्या क्वालिटी है। और उससे भी अफसोस की बात यह है, हमारे ही यहाँ के लोग उधर उसका पकड़ के झूल जाते हैं, उधर से कोई पोर की अगर ऐसी बात बोल दे तो। भाई मैं बता रहा हूं, लोगों को आता ही नहीं है टुल्लों को हैंडल करना। क्या होता है टुल्ला, आज का हमारा विषय है, क्या है टुल्ला, क्या है टुल्लागिरी। देखिए टुल्लागिरी ये होती है, सिचुएशन को अपनी एल पे रखूंगा और बॉल को बाहर रखूंगा, ये होता है टुल्लागिरी। आज नई परिभाषा लाए हैं उस्ताद जी निकाल के। मतलब मुझे नहीं घंटा फर्क पड़ता, मैं 140 चेज कर रहा हूं, मैं पहले बल्लेबाजी कर रहा हूं, मैं 230 चेज कर रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं चौके छक्के मारूंगा और पहली बॉल से लग जाऊंगा, बरसाने लग जाऊंगा। ये होता है टुल्लागिरी। और आज की डेट में जो T20 क्रिकेट चल रही है उसमें यही चल रहा है कि भाई तू उधेड़ के रख, नंबर 3, 4, 5 देखेंगे कैसे मैच चलेगा, क्या सिचुएशन किस तरीके से देखेंगे। तू ठेकेदार मत बन, तू डीप मत जा, तू उधेड़। तो वो वाला काम ये लड़का कर रहा है। रही बात, अरे टुल्ला कंसिस्टेंट नहीं होता है यार, समझो बात को यार भैया, तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों। लेकिन ये टुल्लागिरी बिल्कुल नहीं है, ये 20 में 23 रन ये ठीक नहीं है। और तुम यकीन से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप जीत रखा है अपने दम पे, WTC फाइनल जीत रखा है, वो ठीक है। लेकिन भाई अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड से पीछे है ही नहीं है यार बिल्कुल भी। अभी क्या किया है अभिषेक ने इस IPL में, 229 का स्ट्राइक रेट है अभिषेक का। ये चेक करो भाई, चेक करो भाई, चेक करो, 229 का स्ट्राइक रेट है। कैमरा बंद करो भाई, बंद करो, ये देखिए 229 का स्ट्राइक रेट। एवरेज तो मैं देखूंगा भी नहीं ओपनर की किसी की भी। 188 रन है, 6 पारियां हैं, ठीक है। उसमें से कम से कम एक तो ये 0 है, 2 0 है। इसकी या तो सीधी 0 आती है या फिर सीधा तबाही आती है। ये 8 में 7 से बहुत अच्छा है कि 0 बना दो, पर 28 में 74 और 21 में 48, ठीक है। और आज भाई लोगों 22 में 59, ये बिल्कुल एक तरफा कर देता है लड़का, मतलब बहुत एक तरफा नहीं भी करता है। तो एटलीस्ट अभिषेक शर्मा का ये है कि यार बहुत बड़ा, मतलब वो 10, 15, 20 रन का तो मार्जिन ये दे ही देता है आपको, एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता है। फिर आते हैं ईशान किशन पे। भाई ईशान किशन ठीक है, पहली बॉल पे आउट हो गया, कोई नहीं, पहली बॉल पे आउट होने वाले का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है यार। हाँ, चौथी बॉल पे अगर 0 करके जाओगे मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर बता रहा हूँ ठीक है। हाँ, फिर तेरे टैलेंट के कुत्ते फेल हो रखे हैं, ये बात मैं मनवा दूंगा, बता रहा हूँ। वड्डा, मैं तो ABW जैसे लिखता हूँ। अरे किसी ने कह दिया यार, तूने मान लिया है, लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे तो मुझे भी मोहल्ले वाले वो कहते हैं टाइगर भाई कहते हैं फिटनेस देख के। तुझे क्या लग रहा है मैं बातों में आ जाऊंगा लोगों की? अरे नहीं यार, अपनी भी अकल बुद्धि होती है लोगों के पास। मैं अभी दोपहर की बात है 4 बजे की, ऐसे ही निकला हुआ था थोड़ा सा टहलने, 2 बच्चे आए, कोई 15-16 साल के, कह रहे टाइगर भैया। मैं कहा बता भाई क्या हो गया कह रहे टाइगर भैया वो बिस्किट बनाने हैं। मैं क्या भाई अभी एज कम है तुम्हारी बिस्किट वाली? कह रहे नहीं हमें जिद कर बैठे भाई, 20-20 रुपए के दे के आया हूं अब उनको। मैं कहा चलो खाओ, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम।
थोड़ा अजीब सा लुक दिया उन्होंने बाद में मेरे को, मतलब ऐसा जैसे गाली देने का मन कर रहा हो उनका, बट संस्कारी बच्चे थे, कहीं ना कहीं नहीं दिया उन्होंने और चले गए अपना, पर बिस्किट लेके गए हैं। तो ये थोड़ी होता है अब मैं ये कह दूं मैं बिस्किट एक्सपर्ट हूं, बताओ जी किसने बिस्किट बनवाने हैं पेट में, ऐसा नहीं होता है यार। और अपना अपना है भाई, कोई बाहर बनवा देता है, कोई अंदर डाल देता है, मतलब ऐसे मुंह ऐसे। तो ये नहीं होता है यार। अब मैं स्कोर कार्ड की बात कर रहा था यार, ये 1 घंटे से पहले लाइव खत्म करना है यार, आदत से मजबूर आदमी। हाँ जी, ईशान किशन भाई 0 पे आउट हो गया, ठीक है कोई नहीं। ये 39 में 59 कर गया का क्लासन, अच्छी पारी खेला, बढ़िया पारी खेला। देखो आखिरी में फिर कुछ बहुत ही यहीं तो कम रन बने हैं ना, 30 रन, यहीं तो कम रन बने हैं। जैसे अनी के बड़ा गलत टाइम पे आउट हो गया, 4 में 2, 8 में 12 रेड्डी, बहुत गलत टाइम पे। बॉलिंग में आऊँगा, बॉलिंग में अच्छा किया इन लोगों ने। 12 में 13 सलील अरोड़ा, नहीं भाई ये नहीं भाई, गलत बात है। 5 में 1 लिविंगस्टन इम्पैक्ट प्लेयर, भाई इसके साथ डील कर लो, इसको मेन आदमी बना के खिलाना पड़ेगा, ये वैसे नहीं बनाता रन। हम पंजाब वालों को पता है ये 75 रन मारता था जब हम इसको रेगुलर खिलाते थे। इसको हैंडल करना भी एक अलग कला है। इसको ऐसा मत करो, अगर देखेंगे भाई, अगर नहीं देखे दुखेंगे नहीं, या तो खिलाना है या नहीं खिलाना है, इसका ऐसे कर लो। शिवांग 8 में 12, प्रफुल्ल हिंगे की भी बल्लेबाजी आ गई। आप बताओ, प्रफुल्ल हिंगे कह रहा है मेरा और बल्ला चेक करवा दिया इन लोगों ने। तो ये रहा है भाई सिचुएशन। मैं SRH की बॉलिंग पे जाता हूँ यहाँ पे। एक मजे की बात बताऊँ तुम लोगों को, दांत नहीं मत निकालना, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात है। कल एक भाई आया था, पता क्या कहता, भैया थैंक यू सो मच, आपने ना SRH को चुना है कि SRH जीतेगी इस मैच में CSK के खिलाफ। होता क्या है भाई लोगों, मेरी ना प्रेडिक्शन उल्टी हो जाती हैं। जब बारी आती है RCB की और पंजाब की, जब बारी आती है तो ठीक रहती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि वो मेरी खुद की टीमें हैं। तो मैं वहाँ 14 में से 14 मैचों की तरफ जाऊँगा कि मेरी टीम जीतेगी। भाई ये मैं हूँ, मैं, तुम भी ऐसे ही करते होगे अपनी टीम के साथ। हाँ 2-3 मैच होते हैं जिसमें आपको लगता है यार मामला थोड़ा फंस सकता है, जैसे मेरी टीम के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जो दूसरी टीमें होती हैं उनके साथ मेरी प्रेडिक्शन उल्टी रहती है, जिसको चुनता हूँ वो हार जाती है। तो कल एक भाई आया था, चैप्टर भी डला हुआ है कल ये वाला। कल एक भाई आया, भैया थैंक यू सो मच, मैं CSK फैन हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है SRH को चुन के कि वो जीतेगी। उसको लग रहा था CSK जीतेगी। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया था, मैंने कहा भाई देखो बिल्कुल बात ठीक है, ऐसी बात नहीं है यार, बिल्कुल मैंने कहा SRH जीतेगी। रही बात मेरी प्रेडिक्शन की, मैंने कहा भाई सच में कह रहा हूँ, इसमें सच में ही जीत रही है SRH, सच में हार रही है भाई CSK। हाँ नहीं भैया आपकी तो प्रेडिक्शन उल्टी, ले अरे सच में ही हार रही थी भाई। तुम्हारे लिए अगले 3 मैच बहुत क्रूशल हैं यार, बोला था पिछले मैच में जीतने के बाद तुम्हारे अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेज आने बाकी हैं। जो अच्छी टीमें आई थी उनसे पिल गए थे तुम। तो अभी थोड़ा सा है सिचुएशन ऐसे। हाँ आगे बढ़ते हैं, बॉलिंग देखते हैं, पॉइंट्स टेबल लेके आना है। प्रफुल्ल हिंगे 4 ओवर 60 रन 1 विकेट, ऐसा ही होता है भाई। किसी ने तो कह दिया था इंडिया ही खिला दो पहले मैच के बाद, अरे रुक जा भाई अभी। रेड्डी 4 ओवर 31 रन 2 विकेटें, अच्छा बॉल डाला इस लड़के ने, विकेटें भी ली हैं। शाकिब हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट लिए भाई, 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। मलिंगा 3 विकेटें, प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर 29 रन 3 विकेटें भाई लोगों। लसित मलिंगा नहीं, ईशान मलिंगा भाई लोगों। 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। शिवांग बहुत बढ़िया स्पेल डाला इस लड़के ने भी। अभिषेक 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। तो वहाँ तो चलो एक ही ओवर था, मतलब उस तरीके से। बॉलिंग क्या रही है यहाँ पे पीले वालों की? भाई ये मैच ना सच्ची बता रहा हूँ, मैथ्यू शॉट नहीं मरवाया भाई। नहीं अब तो मैं भी बता रहा हूँ कि ये मैथ्यू शॉट नहीं मैच मरवाया है। देखो एक तो इसने जो 30 में 34 किए, ठीक है, इसकी ऐसी की तैसी 30 में 34 ही करके गया है ना ये। हाँ 30 में 34 करके गया ये बल्ले से। हुआ क्या भाई लोगों, आज ये ओपी भयंकर एक प्रैंक किया है SRH के बल्लेबाजों ने। उसका मैं कारण बताता हूं तुम लोगों को। मैथ्यू शॉट जब आता है, होता क्या है ना, इस तरीके के बॉलर्स का क्या रहता है कप्तान के तौर पे कि यार 1-2 ओवर निकलवा देता हूं। यही होता है भाई, यस और नो, यही होता है भाई, यही होता है, 1-2 ओवर निकलवा देता हूं। हुआ क्या, वो 2 ओवर बहुत अच्छे भी डाल गया। SRH के बल्लेबाजों ने यह साबित करवा दिया, हे तू बढ़िया बॉलर है, तेरे तो 4 बनते हैं आज,
तू तो अपना पूरा, तू दीपक चाहरैन का तू पूरा स्पेल डाल के जा आज। भाई इसी चक्कर में गोटिया फंस गया। गोटिया ने क्या किया, गोटिया ने तीसरा ओवर और दे दिया। जैसे ही गोटिया ने तीसरा ओवर दिया, खाल उधेड़ दी मार मार के। 25 रन पड़े हैं उस ओवर में। और वो एक ऐसा ओवर था भाई लोगों जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज चला गया था एसआरएच की तरफ। वो एक ऐसा ओवर था जिसकी वजह से मतलब पीछे ही नहीं हो पाई एसआरएच की टीम। काफ़ी देर तक उनका रन रेट, करंट रन रेट अच्छा चलता रहा था, बढ़िया चल रहा था। आखिरी में भी 194 कर ही गए, मतलब 10 के अराउंड तो 11-10 के वो घूम ही रहे थे वो। हालांकि आखिरी में कम रन किए इन्होंने, बट अच्छा रन रेट चल रहा था इनका। तो ये मैथ्यू चोट वाला सबसे भयंकर प्रैंक हुआ इनके साथ। अबे जब 2 ओवर अच्छे डाल दिए थे उसको निकाल देते, तीसरे ओवर में नहीं देना था उसको। यहाँ मेरा गोटिया धरा गया। वो एक मीम नहीं चलता है, किस किस ने देखा है, एक लड़की आती है, वो उस दरवाजे में घुस जाती है, एक उधर से एक खड़ा होता है लफंगा सा, वो भी उसके पीछे पीछे घुस जाता है। लड़की तो सीधी निकल जाती है। वहाँ पे 5-7 लोग और बैठे थे, वो एसआरएच के लड़के थे, ये मान लो तुम। तो जैसे ही वो घुसता है उसको धर लेते हैं भाई, उसकी दे कमर पे, दे मुक्के, दे इसके है इधर, जिसके जहाँ आया वहीं पे धर दिया। वो किया मैथ्यू चोट के साथ। आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा हूँ। एसआरएच